दोस्तों, आज आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं स्ट्रेटजी फॉर सक्सेस। इस ट्रेनिंग में आपको बताया गया है कि जो काम आपको करना है उस काम को बिना समय गवाए कर दें। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करें। अगर आप इस ट्रेनिंग को लेते हैं और इसको अपनी जिंदगी में एक्शन में लेकर आते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलते हैं आज की इस ट्रेनिंग पे ऊपर। तो सबसे पहले जो भी काम हमें करना है उसका एक टारगेट सेट करना होता है। तो सेट द टारगेट। एक शेर शिकार करने से पहले अपना टारगेट सेट करता है, उसके बाद शिकार करता है। इसी तरह आपको भी अपने लाइफ का टारगेट सेट करना पड़ेगा कि आपको लाइफ में क्या करना है। जब शेर अपना एक शिकार करने जाता है तो वो देखता है कि भाई मेरे को किसका शिकार करना है आज, और उस शिकार का ही वो टारगेट बना लेता है और उसके बाद उस पर शिकार करता है। तो इसी तरह आपको भी अपनी लाइफ में एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे जाना है। आपने टारगेट को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी आप सपने देखते हैं, सपने बहुत हसीन होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं, और उन सपनों पे जिस दिन आप एक डेडलाइन दे देते हैं कि इसको मैं इस दिन, इस समय, इस दिन तक पूरा करूंगा, तो वो आपका एक गोल बन जाता है, आपका एक टारगेट बन जाता है। आपने लाइफ को टारगेट पर को पेपर पर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है और उस पर डेली काम करना जरूरी है। जैसे जब कोई हम एक छोटा सा घर बनाते हैं 25 गज का या 50 गज का, तो दोस्तों उसके लिए हमें कोई नक्शे की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं या एक मॉल बनाते हैं तो वहां पे हमें एक नक्शे की जरूरत होती है कि हमारे पास इतना एरिया है, इतना खाली रहेगा, इतना कवर्ड रहेगा, कितने बाई कितने के उसमें कमरे बनेंगे, टॉयलेट बनेंगे, बाथरूम बनेंगे, हर चीज, विंडो कितनी लगेगी, हर चीज उस नक्शे पे पहले से ही डिजाइन किया होता है। और उसके हिसाब से वो बिल्डिंग को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर हम बिल्डिंग बनाते समय या मॉल बनाते समय अगर नक्शा नहीं बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके वो बिल्डिंग नहीं बन पाएगी, कुछ और बन जाएगा। इसी तरह अगर हम अपने लाइफ के टारगेट को अगर पेपर पे नहीं लिखते तो कहीं ना कहीं वो आपकी आंखों से कहीं दूर हो जाएगा, आपका फोकस खत्म हो जाएगा। तो आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, वो आपकी आंखों के सामने पेपर पे होना चाहिए। मेक इजी योर गोल्स। अगर आपको कोई बहुत बड़ी चीज खानी है तो आप क्या करते हैं, आप उस चीज को छोटे छोटे टुकड़े में कर लेते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा केक है और वो केक आपको खाना है, तो आप क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़े में करके आप उसको केक को खा सकते हैं। इसी तरह आपको अगर आपके गोल्स भी बहुत बड़े लगते हैं और आप शुरू में देखते हैं उनको डर जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उन गोल्स को आपको टुकड़ों में बांटना चाहिए। टुकड़ों में बांटना चाहिए कि भाई मेरे को कितने साल में गोल पूरा करना है, उसमें कितने महीने हैं, कितने वीक हैं, कितने दिन हैं। और उसके हिसाब से आपको अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में अगर आप बांट लेंगे तो एक बहुत बड़ा गोल भी आपको बहुत छोटा गोल लगने लग जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लें। इससे आपको अपने गोल को पूरा करने में बहुत ज्यादा आसानी मिल सकती है। तो इस तरह से हम अपने गोल को थोड़ा सा इजी बना लेते हैं और इजी बना के उसको हम फिर वीक वाइज, डे वाइज और मंथ वाइज पूरा करते हैं। प्लान एवरी डे इन एडवांस। जब आप दोस्तों आज आपको जाना है तो आपका 1 या 2 दिन पहले आपको प्लान करना चाहिए कि भाई मेरे को कहाँ जाना है, किससे मिलना है, और उसके लिए तैयारी भी करनी चाहिए। तो इसके लिए 4P फॉर्मूला होता है। पहला होता है प्रायोरिटी। सबसे पहले सबसे जरूरी काम को आप सेट करें कि आपको सुबह उठते ही आपको क्या करना है। दूसरा होता है प्रॉपर। आप जब भी मीटिंग के लिए जाएं तो प्रॉपर तैयारी के साथ जाएं, जैसे आपका प्रॉपर बिजनेस बैग हो, प्रॉपर डेमो का सामान हो और प्रॉपर आपकी ड्रेस हो। तो पहला होता है प्रायोरिटी कि आपको सबसे पहले वो जरूरी कामों की लिस्ट बनानी है कि आपको, मेरे को ये काम करने। दूसरा, प्रॉपर तरीके से आपको तैयार होके जाना है। तीसरा, प्लानिंग। अगर आप अपने अगले दिन का प्लान पहले से करते हैं तो आपकी काम की जो प्रोडक्टिविटी है वो 25% तक बढ़ जाती है। तो ये 3P है दोस्तों। पहला प्रायोरिटी की आप सबसे पहले सबसे जरूरी काम करिए। दूसरा है आप प्रॉपर तैयार होके जाइए। तीसरा है आप प्लान करिए अगले दिन के लिए, 1 या 2 दिन पहले से ही आप तैयारी करिए। अगर आप ऐसी तैयारी करते हैं तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है
जो आपके रिजल्ट्स हैं वो 25% तक इंक्रीज हो जाते हैं। तो और अगर ये पहले के 3P अगर आप फॉलो करते हैं तो जो चौथा P है हमारा परफॉर्मेंस, अगर आप पहले के 3P को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर हो जाएगा। यानी आपका चौथा P जो है परफॉर्मेंस, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी आपकी। तो ये हमारा है प्लान एवरी डे इन एडवांस। अब एक होता है दोस्तों 80-20 रूल्स। 80-20 रूल्स बहुत ही बेहतरीन ये है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। 80-20 रूल्स का मतलब होता है कि ज्यादातर लोगों को जीवन में 80% सफलता 20% काम करने से मिलती है। ज्यादातर लोगों को जीवन में 80% सफलता सिर्फ 20% काम करने से मिलती है, और कुछ लोगों को 20% कामयाबी 80% काम करने से मिलती है। यानी कुछ लोग तो जीवन में वो जरूरी काम करते हैं 20%, जिससे उनको 80% सफलता मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग जीवन में पहले वो काम करते हैं बेकार के 80%, जिससे कुछ भी लाभ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। तो उनको ज्यादा मेहनत करके 80% अपना मेहनत करके 20% सफलता मिलती है। दोस्तों, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन सा काम सफलता की तरफ ले जाता है, और वो काम आपको सबसे पहले करने पड़ेंगे। ज्यादातर लोग 80% उन कामों में लगे रहते हैं जो उनको 20% ही सफलता दिलाते हैं। तो दोस्तों, ये 80-20 रूल्स है, बहुत कामयाबी का रूल्स है कि आप अगर 80% सफल होना चाहते हैं तो 20% वो काम करिए जो आपके प्रायोरिटी बेसिस पे हैं। और अगर आप 20% सक्सेस होना चाहते हैं तो 80% वो काम करिए जो अनप्लान है, मतलब जिसका आपके बिजनेस में कोई लेना देना नहीं है। आप आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे आपको कुछ नहीं पता। तो आप अपने कामों को प्रायोरिटी दे सकते हैं कि भाई मुझे 80% सफलता के लिए वो जरूरी काम किया है, 20% पहले जिससे मुझे पैसा आता है। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोकास्टिनेशन। दोस्तों, इसका मतलब है प्रोकास्टिनेशन का कि बहाने मारना या टाल मटोल करते रहना। टाल मटोल करना भी दोस्तों एक कला है। जो काम आपको आपके गोल तक नहीं ले जाता, उस काम में आप टाल मटोल कर सकते हैं। टाल मटोल करना कोई बुरी बात नहीं है, एक अच्छी बात है। बहाने मारना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन आप ऐसे कामों में टाल मटोल करो जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ नहीं ले जाते। आपको ऐसे कामों को अवॉइड करना चाहिए जो आपको आपके गोल तक नहीं ले जाते, जैसे टीवी देखना या दिन दिन भर इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम या गेम खेलना। ऐसे कामों पे अगर आप टाल मटोल करेंगे तो आपके लिए ये टाल मटोल करना अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई मीटिंग या ट्रेनिंग या कोई भी इवेंट्स में जाने के लिए अगर टाल मटोल करते हैं, अपने आप को सफलता की तरफ जो काम ले जाए उसमें टाल मटोल करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप अपने आप को एक्सलेंस की तरफ ले जाने से रोकते हैं। तो अगर टाल मटोल करना है तो ऐसी चीज के लिए करना है जो आपको आपके लक्ष्य पे नहीं ले जाते हैं। अब ABC रूल क्या है दोस्तों? ऐसे काम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ऐसे कामों को A कैटेगरी में रखिए। दिन भर में बहुत सारे काम है, घर का भी काम होगा, राशन भी लाना होगा, बच्चों को स्कूल से भी लाना होगा, ऐसे पता नहीं कितने दिन भर में आपके काम है। हम सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं। लेकिन आपके एक कैटेगरी में आप ऐसे काम रखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपका बिजनेस बढ़े, जहां से आपको पैसा आए। और B कैटेगरी में आपको ऐसे काम करने चाहिए, ऐसे काम आपको करने चाहिए लेकिन नहीं भी करोगे, जो आप नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कामों को आपको B कैटेगरी में रखना चाहिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। और अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कामों को आपको B कैटेगरी में रखने चाहिए, यानी सेकंड लिस्ट में। और C कैटेगरी में आपको कैसे काम रख सकते हैं? ऐसे काम जो आप किसी और से पैसे दे के करवा सकते हैं, जैसे घर में पोंछा लगवाना, झाड़ू लगवाना, कोई छोटे मोटे काम करवा देना, खाना बनाना। ये सब ऐसे काम है दोस्तों, आप पैसे दे के भी किसी और से करवा सकते हैं। आप अपने आप को फ्री रख सकते हैं
एक मकसद पे जाने के लिए। फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। मान लो कोई शेर जब हिरण का शिकार करता है तो वो उसको मारता नहीं है, पहले वो शिकार को आसान बनाता है। जैसे शेर पहले हिरण के पैर को घायल करता है, फिर हिरण की गर्दन पर अपने दांत गड़ाता है और उसको आसानी से मार देता है। जब शेर एक हिरण का शिकार करता है तो वो अपने शिकार को आसान बना लेता है। पहले वो उसके पैरों को घायल करता है जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तो उसकी गर्दन पे अपने दांत को गड़ा के उसको मार देता है। इसी तरह आपको अपने काम में भी की फोकस एरिया सेट करना पड़ेगा। अब आपको ध्यान में बहुत सारे काम है। अब इन बहुत सारे कामों में सबसे पहला काम आपको कौन सा है जो ज्यादा जरूरी है, उसमें भी आपको की फोकस एरिया सेट करना पड़ेगा। हमारे बिजनेस में सबसे जरूरी काम कौन कौन से होते हैं, जैसे जो हमें करने चाहिए, जैसे प्रोस्पेक्टिंग, डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, डेली प्लान दिखाना चाहिए, डेली क्लोजिंग करनी चाहिए, डुप्लीकेशन पे काम करना चाहिए, डेली सेल निकालना चाहिए, डेली डेमो दिखाना चाहिए। ऐसे काम जो हमारे बिजनेस को बढ़ाते हैं, जहां से हमें पैसा आए। आपको ऐसे काम को, आपको की रिजल्ट एरिया यानी उसको आपको फोकस करना पड़ेगा कि भाई पहले ये काम रोज करने जरूरी है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। प्रिपेयर थ्रूली बिफोर यू बिगन। जब आप घर से निकलते हैं तैयार होके तो आपको एक प्रॉपर तैयारी के साथ निकलना चाहिए। हम घर पर खाना बनाने से पहले सारी तैयारियां पहले से ही कर लेते हैं, जिससे खाना आसानी से बन जाता है। इसी तरह जब आप घर से मीटिंग के लिए निकलते हैं तो हमें सारी तैयारी भी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, जब आप खाना बनाते हैं तो आप कहीं पे उसमें आपका नमक है, कहीं पे हल्दी है, कहीं पे मिर्च है, कहीं पे सब्जियां हैं, कहीं पे दालें रखी है। तो हम क्या कहते हैं, इनको एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं जिससे हम खाने को आसानी से बना लेते हैं। इसी तरह जब आप घर से बाहर निकलते हैं मीटिंग के लिए तो हमें सारी तैयारियां पहले से प्रॉपर करके निकलनी चाहिए। जैसे आपका डेमो का सामान हो, बिजनेस किट हो, ड्रेस कोड है। आप पूरा जिस बंदे के पास जा रहे हैं उसकी क्या तैयारी आपने की है, वो किस प्रोफाइल का बंदा है, वो आपको उसको क्या समझाना है। आपकी ड्रेस कोड है, आपका बिजनेस किट है, हर चीज प्रॉपर तरीके से जब आप तैयारी करके निकलेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो 25% बढ़ सकता है। दोस्तों, अपग्रेड यूर की स्किल्स। आपको अपने काम में मास्टरी करनी चाहिए। टाइम टू टाइम अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए। कोई भी ट्रेनिंग, सेमिनार या बिग इवेंट को मिस नहीं करना चाहिए कभी भी। आपको अपने सभी एक्टिव सीनियर्स के सबमिशन में रहना चाहिए। आपको डेली बुक्स पढ़ना चाहिए और मोटिवेशनल वीडियो एंड ऑडियो सुननी चाहिए। आपने फील्ड में हर कोई अपने आप को अपग्रेड करता है, जैसे डॉक्टर, एक्ट्रेस या टीचर्स। तो दोस्तों, अब मास्टरी का क्या मतलब है, जैसे एक आदमी उसी काम को, एक बंदा जो चाय बना रहा है रेडी पे, वो 10 रुपए की बिकता है। वही चाय कहीं 30 रुपए की बिकती है, कहीं 60-70 की, और कहीं 250 रुपए की बिकती है। तो अपने काम में आपको भी मास्टरी करनी है। आपका डेमो देने का तरीका कैसा है, आपका बिजनेस बताने का तरीका कैसा है। टाइम टू टाइम अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए आपको। अगला, आपको ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, और जितना ज्यादा सीख सकते हो उतना ज्यादा सीखना चाहिए। कोई भी सेमिनार या ट्रेनिंग या बड़ा इवेंट आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। इस बिजनेस में आपको अपने सभी एक्टिव सीनियर्स के साथ सबमिशन में रहना चाहिए। मतलब आप अगर कोई भी आपका सीनियर आप बैठे हैं, अगर वो आ रहा है तो सबसे पहले आपको उसके लिए सीट छोड़ के खड़ा होना चाहिए, उसको सीट ऑफर करना चाहिए कि सर प्लीज प्लीज सर बैठिए। एक आप मतलब एक रिस्पेक्ट, अगर आप देखें ना, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर आपके सीनियर आ रहे हैं और आप आराम से बैठे हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है, तो ये चीज आपकी टीम भी देख रही है, ये चीज आपकी डाउनलाइन भी देख रही है। कल जब आप आएंगे तो आपकी डाउनलाइन आपका रिस्पेक्ट कभी भी नहीं करने वाली है। दोस्तों, डेली आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, ऑडियो सुननी चाहिए और मोटिवेशनल वीडियोस। आपको आधा से 1 घंटा दिन में तो अपने ब्रेन को खाना खिलाना चाहिए मोटिवेशनल वीडियो से। अपने फील्ड में हर कोई दोस्तों अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। जैसे डॉक्टर्स हैं, आज आप देखो डॉक्टर्स अपने आप को कितना अपग्रेड कर रहे हैं। हर चीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, हार्ट के अलग है, आईज के अलग है। अब तो एक लेफ्ट आई का अलग है तो राइट आई का अलग हो जाएगा, दिल का अलग है तो किडनी का अलग है।
तो उसके अंदर भी वो अपने आप को और अपग्रेड कर रहे हैं, टीचर्स अपग्रेड कर रहे हैं, एक्ट्रेस अपग्रेड कर रहे हैं, आपका जो आर्टिस्ट है ब्यूटी पार्लर में वो अपने आप को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस अपग्रेड कर रहे हैं। तो आपको भी अपने आप को अपनी फील्ड में आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्ट्रेंट। दोस्तों कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है आपको आगे जाने से ऐसी कौन सी चीजें जो रोकती है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको हटा देना है। तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ रुकावटें होती हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। आप आइडेंटिफाई करिए कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी रुकावटें या हैबिट्स हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती हैं। ऐसी रुकावटें या आदतों से बचे और उनको अपनी लाइफ से निकाल दें, जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि 80% जो रुकावटें हैं हम खुद ही हैं या हमारी सोच होती है, हमारी खुद की मानसिक या घरेलू प्रॉब्लम होती है। तो ज्यादातर मैंने देखा है, मैं खुद भी पर्सनली जानता हूँ, जो लोग कई बार फेल होते हैं, नाकामयाब होते हैं, असफल होते हैं, तो खुद अपनी वजह से होते हैं। 80% ज्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है। वो अपनी सोच, अपनी ईगो, अपनी मानसिकता की वजह से, अपनी छोटी सोच की वजह से सफल नहीं हो पाते इस बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों आपको अपनी जो भी 80% प्रॉब्लम अगर आपके साथ है, कोई ईगो प्रॉब्लम है या आप किसी को जेलिसी की भावना रखते हैं या आप रूडली बोलते हैं, तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ 20% रुकावटें एक्सटर्नल होती हैं, इन रुकावटों को आइडेंटिफाई करके इनको खत्म करिए। बाहर क्या है, सिर्फ 20% रुकावटें होती हैं, उनको खत्म करना है, जिससे आप अपनी लाइफ में सिर्फ सक्सेस पर फोकस कर सके कि आपको जाना कहाँ है, आपको लाइफ में करना क्या है। तो अब चलते दोस्तों, पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। अब अपने ऊपर दबाव बनाना है कामयाबी का। खुद पर काम ज्यादा देर तक करने और लाइफ में सफल होने का प्रेशर बनाओ। ज्यादातर केसेस में हम लोग किसी के मोटिवेशन का इंतजार करते हैं कि कोई हमें आकर मोटिवेट करे, जो कभी भी नहीं हो सकता। असली मोटिवेशन आपके खुद के अंदर होता है दोस्तों, उसे पहचानने की जरूरत है। जिस दिन आपने अपने खुद के अंदर आपको मोटिवेट कर लिया और खुद मोटिवेट होकर काम करना शुरू कर देते हैं, उस दिन आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यानी दूसरों का अगर आप मोटिवेशन का अगर इंतजार कर रहे हैं कि ये आएगा मुझे मोटिवेट करेगा, वो आएगा मुझे मोटिवेट करेगा, तो दोस्तों आप एक ऐसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं जो कभी आने वाली नहीं है और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसको हम ट्रेनिंग में ऐसा भी कहते हैं कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार नाराज हो जाते हैं, जो बार बार गुस्सा हो जाते हैं, बार बार धमकी देते हैं, मैं काम नहीं करूंगा, मैं काम छोड़ दूंगा। तो वो ऐसे घोड़े होते हैं जो शादी वाले घोड़े होते हैं, जिनको चलाने के लिए बार बार उनको मोटिवेट करना पड़ता है और बार बार उनके आगे डांस करना पड़ता है। तो ऐसे लोग लाइफ में ज्यादा आगे नहीं जा सकते हैं। और आपके दिमाग में कभी भी गलती से भी ये नहीं आना चाहिए कि मैं काम नहीं करूंगा या काम छोड़ दूंगा। अगर आपके दिमाग में आ गया या ऐसे लोगों के साथ आप रहते हो जो इस तरह की बातें करते हैं, या कभी भी आपने किसी भी ऐसे आदमी की बात सुन ली, नेगेटिव आदमी की बात, तो आप इस बिजनेस से आज नहीं तो कल जाने वाले हैं। और अगर कल जाने वाले हैं तो मैं कहता हूं आज ही चले जाओ, आपका समय बच जाएगा और हमारा भी समय बच जाएगा, क्योंकि हम भी उन्हीं लोगों पे काम करना चाहते हैं जो इस बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं और जो एक लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, जो अपने काम और अपने व्यवहार से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनका मार्केट के अंदर कुछ प्रभाव हो, वो इन्फ्लुएंसर हो। ऐसे लोगों के साथ हम भी काम करना चाहते हैं। अगर आपको इस बिजनेस में टॉप लीडर बनना है तो खुद पर प्रेशर बनाओ और ज्यादा देर तक फील्ड में काम करो। मैं तो कहता हूँ कम से कम 3 डेमो डेली दिखाने। आप 3 डेमो सैनिटरी पैड, जिम्नीमा के, इन सब चीजों के डेली दिखाइए। अगर आपको काम करना है, आगे बढ़ना है, तो अपने अंदर छुपे हुए लीडर को पहचानो और उसे बाहर निकालो। आप भी इस बिजनेस पर टॉप लेवल पे जा सकते हैं दोस्तों। तो हर किसी के अंदर एक सुपर लीडर है, आपको उसको पहचानना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको बाहर निकालना है और आपको सफल बनना है इस बिजनेस के अंदर। लव योर सेल्फ इनटू एक्शन। दोस्तों फर्स्ट आप अपने आप से प्यार करें,
आप दुनिया में कोई भी आदमी अगर सबसे ज्यादा किसी से प्यार करता है वो खुद से प्यार करता है। तो सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर दीजिए। आप खुद को इस दुनिया का सबसे वैल्यूएबल, सबसे इंटेलिजेंट इंसान समझिए। जो भी आप बोले सोच समझ कर बोलें, जिससे आपकी बात सुन के लोग आपके दीवाने बन जाए और आपसे बात करना चाहें। अब कोई भी ऐसा चीप वर्ड इस्तेमाल मत करिए कि आप लोग उसको सुन के आपकी वैल्यू गिरा दे। आप कुछ भी ऐसा बोलिए जो सामने वाला खुश हो जाए। आप बोलोगे जी मैं काम नहीं करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा, सामने वाला आपको उस समय तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो आपसे दूर हो जाएगा। देखो, एक जो रोता हुआ बच्चा है ना, उसके नाक पे तो मक्खी भी बैठना पसंद नहीं करती है, वो हमेशा रोता रहता है। और जो हंसता हुआ बच्चा है ना, उसको हर कोई गोदी में उठा लेता है। तो अगर आप इस बिजनेस में खुश रहेंगे, काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, गो गेटर बनेंगे, तो हर आदमी आपको प्यार करेगा, आपको अपने पास रखेगा। और अगर आप हर समय रोते रहेंगे, कमियां निकालते रहेंगे, आलोचना करते रहेंगे, तो हर कोई आपसे दूर हो जाएगा दोस्तों, और आप खुद अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। एक अच्छा लीडर बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। और साथ में हमेशा पॉजिटिव बोले और आशावादी बने। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। छोटे छोटी बातों में आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको उसके पीछे वजह क्या है वो देखनी चाहिए। और बिल्कुल भी नाराज नहीं होना चाहिए, एकदम ही हाइपर नहीं होना चाहिए। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की भावना रखो। कोई भी काम हो तो आप बोले ये काम मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं कई बार देखता हूँ, मैंने किसी को कोई काम बोला या किसी को बोला आज तुम्हें एंकरिंग करनी है या कुछ करना है, तो कई बार लोग कहते हैं आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं वहां हूँ, आज ये कर रहा हूँ, आज वो कर रहा हूँ। या किसी भी काम के लिए अगर आपके सीनियर ने या आपके पेरेंट्स ने आपको कोई भी काम बोला, और अगर आपने वहां पे, मतलब कुछ लोग तो जानबूझ के उनको वो दिखाना होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी भावना रखते हो तो इस बिजनेस में आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। इस बिजनेस में वही आगे जा सकता है, वो कहता है कि ये काम करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी, कृपया करके ये काम मुझे करने दीजिए। हमेशा जो विनर्स होते हैं ना, वो यही कहते हैं। जो लूजर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये है वो है, मैं अभी नहीं कर सकता। लेकिन जो विनर्स होते हैं वो हर अपोजिट सिचुएशन में भी सॉल्यूशन निकालते हैं। वो कहते हैं सर ये काम करके मुझे बहुत खुशी होगी, इट्स माय प्लेजर सर, मेरे को करने दीजिए काम। अब मैं बता रहा हूँ आप इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। एक असली लीडर वही होता है जो सेमिनार ट्रेनिंग में सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। जैसे आज ये 8 बजे का टाइम था। मेरे को दोस्तों बहुत सारे काम होते हैं, मेरी टीम में ऑलरेडी 33,000 लोग हैं। मुझे कई जगह सेमिनार करनी है, ट्रेनिंग करनी है, बहुत सारे लोगों से बात करनी होती है, बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। फिर भी डेली 7:50 में मैं पैनल ओपन करता हूँ और मैं सेमिनार में भी रहता हूँ। लेकिन जिस बंदे की टीम में 10 आदमी भी नहीं है और 10 में से एक भी जिंदा नहीं है, वो बंदा 7:50 तो छोड़ो, 7:55 तो छोड़ो, 8 बजे भी छोड़ो, वो 8:10 या 15 या 8:20 पे आता है। आप सोचो आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। एक असली लीडर वही होता है जो सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। तो जितने भी लोग 8 बजे के बाद आए थे ना, वो अपने दिल से पूछ लो कि आप कितने भी असली लीडर हैं। और असली लीडर वो होता है जो खुद तो आता ही है, लेकिन अपनी टीम के हर एक बंदे को लेके आता है। अब मैं बार बार थोड़ा ना बोलूंगा आपको कि आपको अपनी टीम को बुलाना है। अगर आप शादी वाले घोड़े हैं तो आप मेरी मेरी बातों का इंतजार करिए कि सर आप जितने ज्यादा लोगों को बुलाएंगे, उतना ही ज्यादा आपके लोग मोटिवेट होंगे, उतना ज्यादा आपकी टीम काम करेगी, उतना ज्यादा आपको पैसा आएगा। अगर आप शादी वाले घोड़े हैं तो आप वेट करिए कि मैं या आपके सीनियर आपको ये बात बोलेंगे कि आपको अपने ज्यादा टीम को बुलाना चाहिए, ट्रेनिंग में हर कोई होना चाहिए। और अगर आप एक असली लीडर हैं तो आप खुद से सोचेंगे यार मेरे बंदे क्यों नहीं है इस ट्रेनिंग के अंदर। अगर आज इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है तो मेरे बंदे होते तो और कितना मजा आ जाता। आज उनकी भी लाइफ चेंज हो जाती है, और उनकी लाइफ चेंज होगी तो ही आपकी चेंज होगी दोस्तों। आप अकेले भी इस बिजनेस में भाग के कुछ नहीं कर सकते हैं, आपकी टीम आपके साथ रहना जरूरी है इस बिजनेस में। तो दोस्तों,
असली लीडर वही होता है जो सबसे पहले आता है और सबसे लास्ट में जाता है। तो आप देख लो कितने लोग आप में से सबसे पहले आए, क्योंकि मेरे पास सबका नाम आता है लिखा हुआ। लेकिन मैं आपको जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं कि आपको अपने लोगों को बुलाना चाहिए। मैं देख रहा हूं किस लीडर के अंदर कितना दम है, वो खुद टाइम से आता है या नहीं आता, और अपने कितने लोगों को लेके आ रहा है। मैं सिर्फ वॉच कर रहा हूं, मैं सिर्फ नोटिस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अच्छे लोगों की तलाश है। तो आप देख लो दोस्तों, मेरे पास आपसे 100 गुना ज्यादा काम है, और फिर भी मैं 7:50 पे पैनल खोलता हूं और इस पैनल में आ जाता हूं। और आपके पास कितना काम है भाई साहब, आप खुद देख लो अपने अंदर झांक के कि आप कितने बजे आए हो आज, और डेली कितने बजे आते हैं। क्योंकि मैं आपका नाम लेके नहीं बताऊंगा, आप अपने आप से अपने दिल से पूछेंगे। और आज की ट्रेनिंग में आपके कितने लोग हैं वो आप अपने आप से पूछो, और कल कितने लोग रहेंगे वो आप अपने आप से पूछो। ठीक है। एक असली लीडर वही होता है जो अपनी प्रॉब्लम को बिना बताए किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से हैंडल कर सके। प्रॉब्लम तो हर कोई बता सकता है, लेकिन प्रॉब्लम बताने से सॉल्यूशन नहीं होता दोस्तों, काम करने से सॉल्यूशन होता है। तो एक असली लीडर वही होता है जो आपको प्रॉब्लम भी नहीं बताएगा और काम को 10 गुना ज्यादा करके अपनी प्रॉब्लम को खत्म करके दिखा देगा और एक पॉजिटिव सिचुएशन बना देगा। असली लीडर वो होता है दोस्तों जो कभी भी प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करता, हमेशा वो सॉल्यूशन पर फोकस करता है और आगे निकलता है। आप देखोगे कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, अभी किसी का नेटवर्क नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, नेटवर्क नहीं चल रहा, आप कल से अपने नए लोग ढूंढिए, अपनी टीम में बोलिए कि वो भी नए लोगों को ढूंढेंगे। आप अपनी टीम के साथ जाओ, नई मीटिंग करो, उनकी सॉल्यूशन पे काम करो। प्रॉब्लम तो सब जगह है, अगर यहाँ काम नहीं होगा तो कहीं भी काम नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे अच्छी कंपनी में काम नहीं होगा तो कहाँ काम होगा। तो काम क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम मार्केट में नहीं जाते, हम डेली 3 डेमो नहीं दिखा रहे हैं, हम 3 सैनिटरी पैड नहीं फाड़ रहे हैं डेली। तो आप अपने भी डेमो दिखाइए और अपनी टीम को भी जाके मोटिवेट करिए कि उनका अगर काम नहीं चल रहा तो उनको भी नए लोगों को लाने की जरूरत है। तो आप अपनी टीम के साथ फील्ड में लग जाइए और उनके साथ काम करिए। गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स, इसका मतलब होता है दोस्तों किसी चीज के अंदर खो जाना या डूब जाना। जो टेक्नोलॉजिकल सिंक्स होता है, टाइम सिंक, इसका मतलब है, सिंक्स का मतलब है कि किसी चीज में डूब जाना या खो जाना, यानी उसी में पड़े रहना। दोस्तों आज टेक्नोलॉजी का फायदा भी है और नुकसान भी है। इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उतना ही इस्तेमाल करें जितनी आपको जरूरत है। आप आधे से 1 घंटा आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना जो कीमती समय दिन दिन भर फेसबुक, इंटरनेट या गेम पे या फिर और भी कई सीरियल से उन पे बिताते हैं। तो आपको उससे बचना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए, आपको अपना टाइम कहाँ लगाना है। अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ फील्ड में काम करने में लगाना है, जहां आपको पैसा आता है और आपका बिजनेस बढ़ता है। सिंगल हैंडल एवरी टास्क, अपने काम को कभी भी बीच में ना रोकें दोस्तों। जब एक शेर अपना शिकार करता है तो वो बीच में नहीं रुकता जब तक वो अपना शिकार पूरा ना कर ले। अगर आप काम को बीच में रोकते हैं तब बाद में जब दोबारा आप उसे स्टार्ट करते हैं तो फिर उसमें टाइम ज्यादा लगता है। अगर एक काम आपने कोई भी किया, अगर आप उसको निपटा देते हैं पूरा, तो वो टाइम भी बचता है और उसका रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। आप खुद को इतना डिसिप्लिन करें कि आप तब तक नहीं रुके जब तक आप अपने काम को 100% कंप्लीट ना कर लें। तो दोस्तों ये अपने एक डिसिप्लिन की बात है कि आप आपके अंदर कितना डिसिप्लिन है, आप चीजों को कितनी अच्छी तरह देखते हैं। डेवलप ए सेंस ऑफ अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब है कि आपको किसी भी काम को बिना टाल मटोल के उसी समय करना है। कई बार आलस आ जाता है, कई बार बहुत सारे रीजंस होते हैं, हम काम को नहीं करते हैं, हम रुक जाते हैं। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी का एक ही मतलब है दोस्तों, इस पूरी किताब का जो निचोड़ है कि आपको किसी भी काम को बिना टाल मटोल के उसी समय करना है, चाहे ये काम एक जिंदा मेंढक खाने जैसा क्यों ना हो। अगर आपको जिंदा मेंढक खाना है ना तो खाना ही है, उसमें सोचना विचारना नहीं है, उसको खा लेना है। तो किसी भी काम को आपको टाल मटोल किए बिना उसी समय करना है। अगर आप किसी भी काम को टाल मटोल
टालते हैं तो ये आपकी आदत बन जाती है और आप अपने टारगेट से पीछे होते जाते हैं। सेंस ऑफ अर्जेंसी ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अगर आप किसी भी काम को उसी समय कर देते हैं तो अपनी लाइफ में आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आज की ट्रेनिंग है। हमने कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया, जैसे सेट द टारगेट, प्लान एवरी डे इन एडवांस, 80-20 रूल्स। 80-20 रूल्स बहुत अच्छा है। आप अपनी टीम को बताइए कि 20% ऐसे कौन से काम जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं लाइफ में, जिससे 80% रिजल्ट आता है। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन, बिना टाल मटोल कोई भी काम करना, बहानेबाजी नहीं करना। एबीसी रूल, फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया, प्रिपेयर थ्रोली, बिगिन यू स्टार्ट। जब भी आप घर से निकलते हैं तो पूरी तैयारी के साथ निकलिए। अपग्रेड यूर की स्किल्स, हर कोई अपने फील्ड में अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, चाहे वो टीचर है, डॉक्टर है, तो आपको भी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है। आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्टेंट, यानी आपकी लाइफ में रुकावट क्या, उसको दूर करें। पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ, ज्यादा देर काम करने की अपने ऊपर एक प्रेशर डालिए, एक आदत बनाइए। लव योर सेल्फ इनटू एक्शन, सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी को प्यार करना है तो अपने आप को करिए। गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स, यानी दिन भर इंटरनेट में मत डूबे रहिए, थोड़ा सा उसमें टाइम लगाइए, बाकी काम फील्ड में करिए। सिंगल हैंडल एवरी टास्क, जब तक काम पूरा नहीं होता जब तक रुकना नहीं है। डेवलप ए सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी कोई भी काम करना ना, चाहे वो जिंदा मेंढक खाने जैसा कठिन काम क्यों ना हो, आपको करना है तो करना है, उसमें सोचना नहीं है दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है काम करने का दोस्तों, वो 25% फास्ट हो जाता है। आप बहुत जल्दी कामयाबी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये आज की ट्रेनिंग थी दोस्तों, और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। लेकिन मैंने फिर आपको एक इशारा कर दिया कि इफ यू आर लीडर, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कितने बजे आना है। और इफ यू आर लीडर, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस पैनल में आपके कितने लोग होने चाहिए। मैं जो भी इंटरव्यू होता है उसका मुझे टाइम दिखता है, वो किस समय आ रहा है। और एक असली लीडर की पहचान यही है कि सबसे पहले आना और सबसे बाद में जाना। जब मैं शुरुआत मैंने काम की थी तो सबसे पहले सेमिनार में आता था और सबसे बाद में जाता था। इसीलिए आज मैं गोल्ड लाइन हूँ, इसीलिए मैंने पैसा कमाया है, इसीलिए मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आपको यही बात आपको रोज रोज समझाऊंगा, आपको टाइम से आना चाहिए, आपको अपनी टीम को बुलाना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे ख्याल में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है फ्री है। अगर आपको लीडरशिप क्वालिटी सीखनी है तो कुछ चीजों को फॉलो करना है। और आज की ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त थी, और इस ट्रेनिंग को मैं आपके लिए यूट्यूब पे भी डालूंगा, जिससे कि आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार देखें और अपने आप में इंप्रूवमेंट करें। 80-20 का रूल्स भी बनाना है आपने, जिससे कि 20% काम ऐसे कौन से हैं जो आपको 80% सफलता दिला सकें। तो थैंक यू सो मच। अब दोबारा से मैं इनवाइट करना चाहता हूं आपके जबरदस्त क्लैपिंग के साथ मिस्टर राहुल सिंह जी को। तो जी के पास। वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सेशन बहुत ही सुपर रहा और मुझे सच में काफी अच्छा लगा सेशन, क्योंकि ये जो भी चीज सर ने बताई ये बहुत मिनिमल चीजें हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में सर का जो इशारा था वो सबको समझ आ रहा होगा, खासकर सभी 8 स्टार्स को। प्लीज अपने 8 स्टार वाली जिम्मेदारियां समझें और अपनी टीम और अपने आप को टाइम के साथ मैच करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेनिंग बहुत ही सुपर रही। हम कुछ लीडरों को भी लेके देखते हैं। सबके पास 30 सेकेंड्स, आपको पता ही है कि हमारा सेशन ओनली फॉर 40 मिनट्स होता है, क्योंकि आप सभी चाहते थे कि कम कम टाइम में एक बेहतर सेशन हो, और वो हम लोग कर रहे हैं। तो बस आज इस 30 सेकेंड्स के और टाइम आप लोगों को मिलेंगे मैक्सिमम, कि आप अपनी शेयरिंग कर सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ लोगों के साथ में जो हमारे साथ रेगुलर जुड़ रहे हैं और रेगुलरली कुछ नया करने की, सीखने की, करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ में है पिंकी जी, 8 स्टार सोनीपत से। मैम, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और मैं होप सो आपकी आवाज हमें सुनने को मिलेगी। पिंकी जी, इफ यू आर देयर, प्लीज माइक ऑन करें।
सर, आपने मेरे को मौका दिया, और पैनल में सभी बैठे हो सभी को गुड मॉर्निंग। और सर, आज वाक्य में बेस्ट थी, और ट्रेनिंग को बताया हमें गलतियां, मैं सर मैं अपने सुधारूंगी और अपने फोन करके आगे से मैं रखूंगी और सर जो ट्रेनिंग थी बेस्ट में डाला सर। लगता है मैम की आवाज नहीं आ पा रही है, नेटवर्क में नहीं है वो। और हमारे साथ में कौशल्या मैम भी है, तो अगर मैं कोशिश करूँ कि अगर वो अनम्यूट हो सके तो हम उनसे आज कुछ शेयरिंग्स लेंगे। कौशल्या जी, अगर मेरी आवाज आए तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। सर गुड मॉर्निंग एंड गुड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल मॉर्निंग। लीडर्स। ट्रेनिंग सर बहुत अच्छी थी, और ये हमें सभी को फोकसफुली इसको रिपीट करना चाहिए अपने ऊपर। टीम से पहले इसको खुद के ऊपर फॉलो करना पड़ेगा। और अभी थोड़ा सा पारिवारिक कुछ इशू था जिसकी वजह से टाइमिंग ना मॉर्निंग इवनिंग दोनों साइड का डिस्टर्ब चल रहा है, पर कोई बात नहीं सर, फॉलो हो रहा है, दिन में वर्क हो रहा है। बेस्ट ऑफ लक। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ में एक और लीडर है, चेतना जी, पर अभी चेतना जी का माइक कनेक्ट ही नहीं हुआ है। इन्होंने लगता है ज्वाइन करके फोन साइड में रख दिया कहीं। चेतना जी माइक कनेक्ट करेंगे तभी हम आपको कनेक्ट कर पाएंगे। सुशील राजपूत जी है 7 स्टार, आपको अनम्यूट कर रहे हैं हम। अगर मेरी आवाज आ रही हो और आप सुन पा रहे हो तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जबरदस्त सर, एस गुप्ता सर जी की जो ट्रेनिंग है बहुत जबरदस्त लगी, और आपकी जो एंकरिंग बहुत अच्छी लगती है। और हम लोग भी जैसे अब टाइम टू टाइम जो है नई नई चीजें हम सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे हम भी चाहते हैं कि हमारे जो है डाउन लाइन भी आगे बढ़े, और ऐसा सेक्शन चलता रहेगा तो हम भी